हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन टेक। तो आज हम बात करने वाला है 6G के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक इंडिया में 5G लॉन्च नहीं हुआ, अब इसे हम 6G के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनीज जैसे कि सैमसंग, क्वालकॉम ये ऑलरेडी 6G के ऊपर काम करना चालू कर दिया है। और सैमसंग अपनी रिसर्च के वेबसाइट में भी एक पेपर लॉन्च किया है, वाइट पेपर विजन। तो अकॉर्डिंग टू सैमसंग ये 6G एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज होगा पूरे नेटवर्क के मामले में। तो अकॉर्डिंग टू सैमसंग ये अप टू 100 Gbps तक का स्पीड अटेंड कर सकता है इन 6G। और सैमसंग का विजन है कि हर एक चीज़ मतलब फ्रॉम योर ग्लासेस टू योर सेल्फ ड्राइविंग कार सब कुछ इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा। मतलब आपके कार के साथ, आपके नेबर्स की कार के साथ, आपकी ओवरटेकिंग कार, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्ट होगा और सब कुछ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होगा। तो इनके लिए एक बहुत ही स्टेबल और बहुत ही रिलायबल एक कनेक्शन की ज़रूरत है। और ये आप सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, 100 Gbps स्पीड होगा, सब कुछ इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक जनरेशन पे दूसरे जनरेशन पर स्विच होता है, वैसे वैसे रेंज कम होते जाते हैं। जैसे कि अगर हम 4G को देखें तो 4G का रेंज था अराउंड 10 माइल्स। मतलब अगर आप 10 माइल्स के अंदर किसी टावर के रेडियस के अंदर है तो आपको 4G का सिग्नल मिलेगा, आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, ब्राउजिंग कर सकते हो, जो आपकी मर्जी कर सकते हो। तो देन आया 5G, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ लेकिन बाहर की कंट्री जैसे यूके में लॉन्च हो गया है। तो वहाँ पे यूके में 5G का रेंज है 1000 फीट। 1000 फीट, इट इज 2% ऑफ द रेंज ऑफ 4G। तब समझ सकते हैं कितना छोटा होगा। तो लिटरली अभी यूके में कुछ शहर के कुछ जगहों पे ही सिर्फ 5G का लॉन्च हुआ है। मतलब अगर आप 5G यूज करना चाहते हो तो उन कुछ जगहों पे ही जाना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर हम 6G को देखें तो ये और भी छोटा होगा। और सिर्फ रेंज ही छोटा नहीं, उसका जो वेव्स होता है, जैसे आप अब हम मिलीमीटर वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, सब मिलीमीटर वेव्स। तो ये बहुत वीक होता जा रहा है। जैसे कि अगर कोई ऑब्स्टेकल, जैसे कि आपका दीवार, अगर दीवार आ जाता है तो सिग्नल्स अबाउट 50% डिक्रीज हो जाते हैं। और ट्रीज, क्लाउड्स, इनमें बहुत सारे इफेक्ट पड़ रहा है ये छोटे रेंज होने के कारण और वीक वेव्स होने के कारण। तो अगर हम 6G को ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो हर घर, लिटरली हर घर में हर एक ऑपरेटर का एक टावर लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव बात हो जाती है अगर हम इस सिनेरियो के बारे में बात करें। तो हेयर्स कम्स टू आवर सॉल्यूशन, आज का हमारा मेन वीडियो का टॉपिक। तो हम ये चाहते हैं कि कंपनीज हर घर में टावर लगाने की बजाय हर फोन को काबिल बनाए, क्योंकि वो टावर एक्सेप्ट करने के साथ साथ टावर को स्प्रेड भी मतलब ट्रांसमिट भी कर सके। मतलब अगर ये एक फ़ोन है तो ये फ़ोन जैसे एक टावर से कनेक्टेड है, तो ये इतना कैपेबल हो जाए कि ये भी दूसरे फ़ोन को टावर भेज सके। तो दूसरे फ़ोन इस फ़ोन से कनेक्ट होगा, फिर वो फ़ोन भी एक टावर स्प्रेड करेगा, तो एक चेन के टाइप क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि ये नेटवर्क का स्प्रेड होना बहुत इजी हो जाएगा। अभी के सिनेरियो अगर हम देखें तो हर घर में तो फ़ोन, एक स्मार्टफोन तो होगा ही। तो हर घर में टावर लगाने के बजाय ये बहुत रिलायबल प्रोसेस हो सकता है। तो इसके लिए करने के लिए कुछ नहीं, बस एक ट्रांसमीटर मॉडेम लगाना पड़ेगा प्रोसेसर में। और ऐसा नहीं कि एक नया इनोवेशन चाहिए, पहले भी हम वोल्स का एक कंपनी है, तो वो 4G नेटवर्क के साथ ऐसा ही कुछ किया था यूके में। तो अगर उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट किए तो ये बात बन सकती है। तो ये बात कैसे होगा उसे मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो मैं बता दूँ। जब एक फ़ोन टावर लेता है, मतलब वेव्स को कैप्चर करता है, तो ये डायरेक्ट प्रोसेसर में भेजता है और प्रोसेसर नेटवर्क्स में से डेटा कलेक्ट करता है और डेटा अपलोड करता है। तो
उन प्रोसेस के अलावा और कुछ प्रोसेस इंटरनेट के साथ नहीं होता। तो अब ट्रांसमिटिंग मॉडेम क्या करेगा, जब वो कैप्चर करेगा इंटरनेट को तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक जाएगा ट्रांसमिशन में और दूसरे जाएगा फोन की यूजेज के लिए। तो और वो ट्रांसमिशन मॉडेम वो जो दूसरा पार्ट ट्रांसमिट करने के लिए लिया है उसे वेव्स में कन्वर्ट करेगा, फिर स्प्रेड कर देगा, जैसे हमारा हॉटस्पॉट कम करता है कुछ वैसे ही। तो ये प्रोसेस उतना भी आसान नहीं होगा जैसे आपको शायद लग रहा है, क्योंकि अगर एक फ़ोन कॉन्टिन्यूसली टावर ट्रांसमिट करेगा तो बहुत बहुत ज़्यादा बैटरी यूजेज बढ़ जाएगा। तो ये ओवरकम करने के लिए दो रास्ता है, या तो बैटरी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ, जैसे कि अगर हम सैमसंग की टेक्नोलॉजी को ही देखें फिर से, तो M51 एक स्मार्टफोन है जिसमें 7000 मिली एम्पेयर बैटरी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ बैटरी अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये एक बात बन सकती है। और दूसरा यूजिंग AI, मतलब अगर हम AI का यूज़ करके ऐसा कुछ सिस्टम बनाए कि अगर मेरे फ़ोन के क्लोज में कुछ दूसरा फ़ोन है और उसे टावर की ज़रूरत है तो ही ये फ़ोन टावर ट्रांसमिट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ोन के प्रोसेसर पर भी कम असर पड़ेगा और बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा कम खर्च होगा। तो इससे 6G का इम्प्लीमेंटेशन हम बहुत जल्द देख सकते हैं। अगर हम बात करें 6G कब तक आएगी, अकॉर्डिंग टू सैमसंग ये 2028 में अर्ली स्टेज में होगा और 2030 में हम प्रैक्टिकली 6G को इम्प्लीमेंट होते हुए देख पाएंगे। तो यही हमारा सॉल्यूशन था, मतलब एक सजेशन था टू द कंपनीज ताकि वो इस प्रोसेस को देखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।